50 साल के चुनावी नतीजों ने टीएमसी को दी ताकत। जिस दल को लोकसभा में बढ़त, उसी की बंगाल में सरकार। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने किया था स्वीप। विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी को मिल सकती है बड़ी जीत। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे अब कुछ ही घंटों बाद सामने आ जाएंगे। 4 मई को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और दोपहर तक नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले कई सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें कुछ बीजेपी की सरकार बनाने के दावे कर रही हैं, तो कुछ एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार बरकरार रहने की बात कही गई है। इस बीच ममता बनर्जी बेफिक्र दिखाई दे रही हैं। उनकी चिंता सिर्फ एक बात को लेकर है कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी ना हो, और यही कारण है कि इस बार टीएमसी की तरफ से पोलिंग बूथों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि पूरे चुनाव में जो रोल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त का रहा है, उससे टीएमसी में जरूर थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है। लेकिन जनता ने जिस तरह से भारी मतदान किया है, उसके बाद जरूर पार्टी राहत महसूस कर रही है। इस बीच चुनावी आंकड़ों के खेल में भी टीएमसी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। 1977 के बाद से आज तक पश्चिम बंगाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें एक विधानसभा में किसे बहुमत मिलेगा, इसके बारे में चुनाव से पहले ही तस्वीर साफ हो जाती है। क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अगर लोकसभा चुनाव हुए और उस चुनाव में जिस दल या गठबंधन को बढ़त मिली, विधानसभा में उसी के पक्ष में बहुमत का नतीजा आया है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी को डरा रही हैं। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे 1977 से लेकर 2026 तक, यानी करीब 50 सालों से बंगाल में लोकसभा चुनाव कैसे विधानसभा की तस्वीर पहले ही साफ कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आंचल। वैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। कई राज्यों में हम ये देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग अलग होते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड को ही देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में से 9 पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीट मिली थी। जबकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 48 में से 30 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब महाराष्ट्र में एनडीए जीत जाता है, वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत मिलती है। यानी लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन जीता वो विधानसभा में हार गया, और जो विधानसभा में दूसरे नंबर पर था उसने सरकार बना ली। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीर कभी भी देखने को नहीं मिली है। यहाँ जिस दल या गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलती है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उसी दल या गठबंधन को जीत मिलती आ रही है, और चुनाव की ये तस्वीर बीजेपी को डरा रही है। अगर हम पिछले 50 सालों से पश्चिम बंगाल में हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि इस बार बंगाल में टीएमसी को जीत मिलनी चाहिए। वैसे डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन के सर्वे में भी टीएमसी को ही बहुमत मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब हम 1977 से लेकर 2024 तक के हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शुरुआत हम 1977 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से करते हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में वाम मोर्चा को राज्य की 42 सीटों में से 38 पर जीत मिली थी। उस वक्त राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आई थी, और ये नतीजे विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। विधानसभा चुनाव में लेफ्ट गठबंधन राज्य की 254 सीटों में से 231 पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था, जबकि कांग्रेस आर को 20 और जनता पार्टी को 29 सीटें मिली थी। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन आपसी टकराव के चलते जनता पार्टी में विभाजन हुआ और ये सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और फिर चौधरी चरण सिंह, लेकिन लोकसभा 5 साल नहीं चल पाई, जिसके बाद 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराए गए और इसमें लेफ्ट गठबंधन को 42 में से 38 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस से सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई। इसके 2 साल बाद 1982 में बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए तब नतीजों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी जिस तरह के नतीजे लोकसभा में आए वैसे ही विधानसभा में दिखाई दिए। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में लेफ्ट गठबंधन को 238 और कांग्रेस को सिर्फ 49 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा एक बार फिर 5 साल नहीं चल पाई, और उसका कारण था प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की जान उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने ले ली, जिसके चलते 1984 में फिर से लोकसभा के चुनाव कराए गए, जिसमें लेफ्ट गठबंधन को 26 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को 18 सीटें मिली। कांग्रेस को मिली इन सीटों के पीछे सहानुभूति की लहर बताई गई थी, फिर भी वो लेफ्ट को पीछे नहीं छोड़ पाई, और जब 3 साल बाद यानी 1987 में विधानसभा चुनाव हुए तब लेफ्ट गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की। उसे 251 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें ही मिल पाई।
1989 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में एक बार फिर से लेफ्ट गठबंधन का दबदबा दिखाई दिया। उसे 37 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली। लेकिन इस बार भी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक नहीं चला, सिर्फ 2 साल में ही चुनाव कराने पड़ गए, क्योंकि 1989 में बनी वीपी सिंह की सरकार साल भर भी नहीं चल पाई। इसके बाद चंद्रशेखर की सरकार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1991 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक बार फिर साथ हुए और नतीजों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को 37 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली और विधानसभा चुनाव में 43 सीटें मिली। 1996 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए गए और इस बार भी तस्वीर पहले जैसी ही दिखाई दी, सिर्फ सीटों की संख्या में बदलाव हुआ। लोकसभा में लेफ्ट को 33 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली। वहीं विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को 203 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 82 सीटें मिली। बंगाल में इसके बाद विधानसभा चुनाव 2001 में हुआ, लेकिन इस बीच लोकसभा के चुनाव 2 बार हो गए। पहले 1998 में हुआ और फिर 1999 में। ऐसे में अब 1999 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था। 1999 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को 29 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 10 सीटें मिली थी, जिसमें टीएमसी की 8 और बीजेपी की 2 सीट थी। विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को 1996 और टीएमसी को 60 सीटों पर जीत मिली, यानी परंपरा जो चली आ रही थी वो बरकरार रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को 35 और कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा की तस्वीर भी ऐसी ही रही, जब 2006 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को 235 और टीएमसी को सिर्फ 30 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद कांग्रेस और टीएमसी ने गठबंधन कर लिया, जिसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बदल गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार लेफ्ट को हार मिली। टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन, जिसे यूपीए का नाम मिला था, उसे 26 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद 2011 के विधानसभा चुनाव में यूपीए को 226 सीट मिली, जिसमें टीएमसी को अकेले 184 और कांग्रेस को 42 सीटों पर जीत मिली, जबकि लेफ्ट को 62 सीटों पर जीत मिली। अब बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो टीएमसी को 34 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 4 और लेफ्ट 2 सीटों पर सिमट गया था। विधानसभा के नतीजे भी बहुत ज्यादा अलग नहीं रहे। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 77 सीटों पर जीत मिली। 2016 के बाद बंगाल में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हुई और उसने विपक्ष की जगह ले ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 18 सीटें मिल गई, लेकिन टीएमसी को वो पीछे नहीं छोड़ पाई। टीएमसी 22 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और फिर 2021 में उसने अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया। विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 215 और बीजेपी को 77 सीटें मिली, यानी नतीजों में साफ था। बंगाल में परंपरा कायम थी कि जिस दल ने विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी, उसे ही विधानसभा चुनाव में जीत मिली। ऐसे में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी की जीत का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे टीएमसी के पक्ष में आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 29 और बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में टीएमसी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।